हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और सबसे खुशी की बात अब ये है, सबसे आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि इसमें आपका आईटीआई और सीसीए वाले को कंपलसरी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि किस भर्ती में ऐसा लागू किया है। ग्रुप डी में तो ऑलरेडी लागू है, पर ग्रुप डी के अलावा भी एक ऐसा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपके पास आईटीआई और सीसीए, या तो आईटीआई होना चाहिए या फिर रेलवे से अप्रेंटिस किया होना चाहिए, तो ही जाकर उस पोस्ट के लिए आपको बेनिफिट आगे चल के मिलेगा। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसका रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है आज के डेट में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटेंट वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोग बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया। सबसे पहले आपका रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके आता है, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्व पेपर, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम इसी प्रकार अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करते हो तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक है, जो आपका पूरा न्यूनतम पैटर्न पे आधारित है। और इसी प्रकार आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूनतम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया। वैसे ही आपका सिग्नल फर्स्ट के लिए भी आरआरबी टेक्नीशियन के अंतर्गत थ्योरी एमसीक्यू बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बुक को खरीद सकते हो। और अगर आप भी रीजनिंग का अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो फटाफट करके रेलवे किरण पब्लिकेशन ऑल एग्जाम करके जुड़ जाइए, जिसमें 8700 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली साथियों, हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। न्यू दिल्ली डेटेड देखिए 9 अक्टूबर 2024 के डेट में यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है आज के डेट में। ठीक है, दी जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सभी को भेजा गया है। और ये जो लेटर आपका जारी किया गया है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अभी टेक्नीशियन का वैकेंसी चल रहा उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, नहीं तो 12th वाले फॉर्म भरेंगे, और नहीं तो हमारे एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। और इसी के ट्रेनिंग पीरियड को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपको एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो पिछला इसका बदलाव किया गया था 2010 में किया गया था, और इस बार जो आपका बदलाव किया गया वो 2024 में किया गया। इसका मतलब यह है कि 14 सालों के बाद रेलवे टेक्नीशियन का ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन इशू वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ये आपका जो 2010 में आया था, आरबीई नंबर 166/2010 अमेंडिंग पारा इतना इंडियन रेलवे स्टैब्लिश वॉल्यूम 1 हैव been reviewed at board office and it has been decided to further attainment para of Indian Railway Establishment volume ये टू रीड एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जो है पहले से ही इसका जो पूरा रिव्यू किया जा रहा था, और उस रिव्यू करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या डिसीजन लिया है देख लीजिए। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूट्स द सेम विल एज अंडर। अभी तक अगर बात करेंगे तो जो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत, तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है सिलेक्शन का, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है उसमें आपका अगर आप एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए कोई भी ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं रेलवे के अलावा कहीं और से किए हैं, मतलब रेलवे नॉन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट से किए हैं, तो आपको 6 महीना का ट्रेनिंग मिलेगा। और आईटीआई पास कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया कि तो भी आपको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये अभी तक चल रहा था। ठीक है, कि अगर सीसीए वाले बच्चे हैं तो उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देना है। अगर आप सीसीए वाले बच्चे हैं परंतु अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर आईटीआई वाले हैं तो आपको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है, नोट दे में बी सर्टेन सर्कमटेंस, ठीक है, सच एज कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंट। ठीक है, सीजीए का जो पोस्ट होता है वेयर द रिक्रूट डू नॉट पोसेस द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड देयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी अंडर। यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका एक पोस्ट होता है सीजीए करके होता है, ठीक है, कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंट,
ठीक है। जो ये आपका एक पोस्ट होता है सीजीए का, उसमें बोला जा रहा है कि डू नॉट पोसेस द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई। तो जिनके पास नहीं है उन लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको किस प्रकार से ट्रीट किया गया है वो देखिए। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री वाले जाते हैं तो उनको यहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। कोई अगर कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर वाले जाते हैं अपने रिलेवेंट ट्रेड से तो उनका 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। और अगर कोई कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन in a trade which is one of the engineering trade filling in the relevant trade for a post of technician grade 3 as per extend route RRB notification but is not the relevant trade of the post, उनका 12 महीना का होगा। और जो कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन एंड अदर देन नॉन रिलेवेंट ट्रेड आईटीआई, मतलब जो विदाउट यहाँ पे आईटीआई का होंगे उनका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। तो देख रहे हो ना साथियों कि अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट है, सीसीए का सर्टिफिकेट तो आपके लिए ट्रेनिंग में छूट मिलता है, मतलब ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। वहीं आईटीआई वालों को 6 महीना का ट्रेनिंग होता है और विदाउट आईटीआई वालों को 2 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे देना पड़ता है। बाकी जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं उन लोगों को यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से सीसीए वालों बच्चों का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा, चाहे फॉर्म भरने से लेकर बात करें, ट्रेनिंग से लेकर बात करें, सिलेक्शन तक का बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि The Indian Railway Establishment Volume 1 is accordingly addendum is an advance correction slip number 289 copy enclosed. The Ministry of Railway have decided that the manual on management of training may be addendum as per the attached advance correction slip 1/2024 copy enclosed। और यहाँ पे देखिए आपका आज के डेट में 9/10/2024 के डेट में जितेंद्र कुमार डायरेक्टर ईस्ट ट्रेनिंग रेलवे बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियली अपडेट आपको देखने को मिला और इतने जगह पे ये जो कॉपी है इसे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब देखिए ये एडवांस करेक्शन स्लिप 289 क्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि दी period of training for direct recruitment is very depending on the qualification of recruit, the same will be as under act apprentice वालों के लिए नील, और जो अप्रेंटिस किए हैं परंतु दूसरे एस्टैब्लिशमेंट संस्थान से किए उनके लिए 6 महीना, और यहाँ पे जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी 6 महीना। ठीक है, नोट में बोला गया है कि देयर मे बी सर्टेन सर्कमटेंस सच एज कंपनसेट ग्राउंड appoint etc where the recruit do not possess the minimum qualification of act apprentice or ITI in relevant trade, their period of training shall be as under। अगर मान लीजिए किसी के पास यहाँ पे सीजीए पोस्ट के लिए उनका चयन होता है और उनके पास अगर यहाँ पे आईटीआई और अप्रेंटिस नहीं होता है तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपके पास आईटीआई है, अप्रेंटिस है तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में छूट मिलेगा। ये पहले नहीं चलता था साथियों, ये अभी नया रूल रेगुलेशन बनाया गया है आप लोगों के लिए। टेक्नीशियन में जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा उसमें बड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे बोला गया है, नोट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से आप पढ़ सकते हो। क्लियर कट बोला जा रहा कि जिसके पास एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई नहीं होगा उन लोगों के लिए ट्रेनिंग पीरियड अलग होगा, और जिनके पास एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई होगा उन लोगों के लिए ट्रेनिंग पीरियड अलग होगा। ये अभी अभी यहां पे ऑफिशियली अपडेट रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एडवांस करेक्शन स्लिप जो जून 1998 में चल रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या था। ठीक है, हम आपको ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों धीरे धीरे करके, मतलब मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम रेलवे बोर्ड यहाँ पे आईटीआई और हमारे एक्ट अप्रेंटिस बच्चे के बारे में यहाँ पे कुछ तो सोच रही है धीरे धीरे करके। यही अगर ग्रुप डी में इनका अगर कोटा को बढ़ा दिया जाता ना एक बार साथियों, तो यहाँ पे आने वाला टाइम में अच्छा खासा जो अपॉइंटमेंट है, जो अच्छा खासा सीसीए का नियुक्ति इस बार रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता। बाकी अब ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रह गया है, कभी भी रेलवे बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल काम जो है यहाँ पे फटाफट बहुत तेजी से यहाँ पे कराया जा रहा है। एग्जाम डेट का ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस किया जा चुका है, कई सारी वैकेंसी का, बस इंतजार है ग्रुप डी का। ठीक है, तो कुछ समय और दे दीजिए, यहाँ पे रेलवे बोर्ड आपकी वैकेंसी को लेकर बहुत ही तत्परता से काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बाकी इस रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।